अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्लाह का करम। आज की क्लास और कल की क्लास कल तो नहीं, ओके, एक दो दिन छोड़ के सिर्फ दो घंटे, क्योंकि घंटे घंटे की क्लास है, सिर्फ दो क्लासेस मुझे दें दे। बेसिक ओल टू जी विद एन राउंड नंबर, विद एन कैंडलस्टिक पैटर्न, विद एन प्राइस एक्शन क्लियर। उसके बाद कोई भी बंदा ये नहीं करेगा कि मसलन बिगनर, क्योंकि उसके बाद हम कैंडलस्टिक रिएक्शन में इन कर जाएंगे सिंपल वे में। यहाँ पे क्योंकि ओके। क्योंकि स्टार्टिंग से लेके चलेंगे ना, काफ़ी सारे मेरे भाई लोग बिगनर हैं इस चीज़ में। तो वो अच्छा बेस्ट यही है कि सबको बराबर इक्वली लेके चला जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह अकबर। प्राइस एक्शन दोबारा अगेन एंड अगेन पढ़ा पढ़ा के ना, तो वो बस ऐसे भी मेंटली भी आउट हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं, क्योंकि बिगिनर लोग हैं इसमें, क्योंकि हर रोज़ जब भी क्लासेस स्टार्ट करें अगेन आ जाके वो प्राइस एक्शन बेसिक 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 बेसिक। तो कोशिश ये कि इन 2 घंटों में, एक आज का घंटा और नेक्स्ट घंटे में ख़त्म क्लियर कैंडलस्टिक रिएक्शन में मेन हम इन करें, जो कि आपको भी कुछ समझ आए और हमें भी कोई समझ आए सिंपल। दोबारा वो ही प्राइस एक्शन अगेन पढ़ा पढ़ा के ना दिमाग ख़राब हो गया। अच्छा जी, प्राइस एक्शन भैया, प्राइस एक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं, आप सभी लोगों ने फुली मेंटली डिज़ायर के साथ, अगर किसी को कोई भी माइनर से माइनर डाउट की समझ ना आए तो बी डिसेंट वे में वो अपना क्वेश्चन मुझसे कर सकता है। यहाँ पे वो चक्कर नहीं है 200 बंदा ऐड करके तो किसी एक माइक ओपन करके तो उससे डिस्कस और ट्रेडिंग व्यू पे ले जाऊँ मैं आपको कहूँ, ये नहीं ये। यहाँ पे सभी के माइक ऑन है, सभी डिसेंट वे का मुजाहरा करते हुए, अगर किसी को कोई भी किसी भी माइनर से माइनर चीज़ की समझ ना आए तो वो ऑफ कोर्स मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। इतना क्लियर है? यस सर। ओके ओके। प्राइस एक्शन होता क्या है? प्राइस एक्शन एक इजी वे में समझ लें कि प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन आपने प्राइस एक्शन का सिर्फ ओनली ये वर्क होता है मार्केट में कि जो आपने ट्रेड करनी है वो किस साइड की करनी है, आपने अपवर्ड ट्रेंड की करनी है या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड की करनी है। इसे बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपको बताता है कि जो मार्केट में ट्रेड करो वो अप ट्रेंड की करोगे वो फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगी, या डाउन ट्रेड करोगे वो फ़ायदेमंद रहेगी। आज हम कवर आउट करेंगे, मैं बताऊंगा प्राइस एक्शन बताऊंगा, उसके बाद राउंड नंबर डीप में जाके बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार डीप में बताऊंगा। बाकी जो रह गए 2-3 कैंडलस्टिक पैटर्न और गैप अप एंड गैप डाउन वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये बेसिक आपका ऑल टू जी कवर आउट हो जाएगा। ओके। मार्केट में होता है कि प्राइस एक्शन इस वर्क कैसे करता है मार्केट में। प्राइस एक्शन वर्क करता है मार्केट में कि ये सिर्फ आपको डिफाइन करवाता है कि मार्केट ये प्रीवियस हाई के ऊपर हाई लगा, अगेन हाई के ऊपर हाई लगा, अगेन हाई के ऊपर हाई लगा, ये अगेन हाई के ऊपर हाई लगा। ओके, ये एक हाई का लेवल है ये वाला।
मार्केट में अप ट्रेंड में जब भी मार्केट होती है तो उसका टारगेट होता है किसी भी प्रीवियस हाई के ऊपर जाके एक नया हाई क्रिएट करना, जो कि उसने किया। अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में जाके नया हाई क्रिएट किया, अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, अगेन जाके नया हाई क्रिएट किया, अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, अगेन नया हाई क्रिएट किया। ओके, मार्केट में अगर आपने हाई का लेवल जो वो लेवल आउट करना है, वो इतनी बात मेरी याद रखनी है कि उसमें कम से कम 3 कैंडल होना ज़रूरी है। 3 से ज़्यादा हूँ तो वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम अगर आपने उस एरिया को मार्क करना है, अगर आपने माइंड में लाना है कि ये एक हाई का लेवल है, उसमें कम से कम 3 कैंडल होना ज़रूरी है। ओके, जो कि ये भी एक हाई का लेवल और ये एक हायर लो का लेवल है, ये 3 कैंडलें मौजूद हैं। ये हो गया एक अप ट्रेंड, इतना क्लियर है? ठीक है। मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड में शिफ्ट होने के लिए कौन सा ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जिसका ब्रेकआउट होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज मार्केट स्टिल अपवर्ड ट्रेंड में रहेगी? वो होता है मार्केट का फर्स्ट हायर लो का लेवल। ये मार्केट का फर्स्ट हायर लो का लेवल है। मार्केट इस प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करके मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई। अब यहां पे ना मैं आपको टारगेट भी बताऊंगा, आपने ट्रेड कैसे करनी है, आपने किसी भी सेटअप को चूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग गलती वहां पे करते हैं जब मार्केट में कहीं पे भी ट्रेड कर रहे होते हैं। कहीं पे भी ट्रेड नहीं करनी होती, हमेशा अपना आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, आपका प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए कि जो मैं ट्रेड करूंगा अपने सेटअप पे करूंगा। सेटअप फुल्ली टेस्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। सेटअप उसे बोलते हैं, फॉर एग्जांपल प्रीवियस हाई का, जब यहां से हायर लो से मार्केट उठी थी तो प्रीवियस हाई तक जाते हुए कितनी कैंडल्स बनी है, उस कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड करनी होती है विद इन टारगेट की। हायर लो मार्केट में इसका ब्रेकआउट जब तक हो नहीं होगा तब तक मार्केट ये हायर लो मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल कंसीडर किया जाता है, मार्केट का फर्स्ट हायर लो। ओके, क्योंकि ये ही एक लेवल है जो कि मार्केट में ट्रेंड को ये अपवर्ड डायरेक्शन में रखता है। अब यहां तक मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में ही थी, ये इस लैग में यहां तक, जब तक कि इस हायर लो का ब्रेकआउट नहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, मैं थोड़ा सा इसे क्लियर करता हूं कि आप लोगों को देखने में भी थोड़ी सी आसानी पैदा हो। इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ओके, मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में आई, ये एक लोअर हाई का लेवल है आपका, ठीक है। मार्केट अगेन, एक दफा मेरी बात याद रखना, अगर मार्केट में और जो लोअर हायर लो का लेवल होता है वो आपने मार्क करना है वीक के एरिया से, ठीक है। वीक का एरिया मार्क करना, वो आपका एक्चुअल हायर लो का लेवल होगा, ठीक है, जब उसका ब्रेकआउट हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कैंडल आप मार्केट जब भी फर्स्ट हायर लो के लेवल का ब्रेकआउट करती है तो मार्केट कभी भी उस लेवल को रिट्रेस किए बगैर डाउनवर्ड डायरेक्शन आ ही नहीं सकती, ये एक बात याद रखनी है। लेकिन जो कैंडल इस लेवल का ब्रेकआउट करेगी वो मैं बताऊंगा कि उससे नेक्स्ट कैंडल, जिसे हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट की कैंडल, रिट्रेसमेंट कैंडल को ट्रेड कीजिए कैसे किया जाता है। ओके, सर जी सर बाजू का आता ऐसे होता है कि ब्रेकआउट के बाद ना हमें पता नहीं चलता कि ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है, तो उसके बारे में बता देना। बाजू का आता है ऐसे 2-3 कैंडल ब्रेकआउट दे जाती है लेकिन फिर मार्केट अप की तरफ चली जाती है। यानी मसला ही हल कर लेते हैं, एक मिनट। ये शुक्रिया सर। ये आपका हायर लो का लेवल हो गया, ओके। मार्केट में फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ से, मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ तो वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये कैंडल देखना, जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको ना कैंडलस्टिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि मार्केट में रियल और फेक ब्रेकआउट किसे बोलते हैं, ये सभी लोगों ने फुली माइंडसेट से देखना है, ओके। कर्सर माउस मेरे हाथ में है, मैं सिर्फ कर्सर को मूव करूंगा, आप लोगों ने सिर्फ इस चीज को समझना है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ओके। सर जी प्लीज थोड़ा जूम करें, वो स्क्रीन बड़ी है ना तो इसलिए सही क्लियर नजर नहीं आ रहा। जूम कोई नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको यूट्यूब पे ये मिल जाएगा, ओके ओके सर, ये मिल जाएगा। हो सकती है जी इसमें गैम्बलिंग हो सकती है।
ये असल स्क्रीन बहुत बड़ी है ना, ये एज बड़ी स्क्रीन है, उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसका इसीलिए ही मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सुबह ही आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यस सर, कोई मसला नहीं। हाँ, मार्केट में ये कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब यहाँ इस हायर लो के लेवल से आएगी, इसे मिलेगा पुश, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग हायर लो है। ओके, अगर पुश मिला, नीचे से जो पुश आता है उसे बोलते हैं रिजेक्शन आना, लेकिन जब पुश के साथ ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन का पुश मिलता है उसे बोलते हैं रिकवरी फ्रॉम द सेलर साइड। जी, अगर सेलर रिकवरी करेंगे तो सेलर दैट मीन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे बनिस्बत बायर के, ठीक है ना। अगर इन्होंने फाइट हुई, ब्रेकआउट हुआ, अगर ये हायर लो इतना स्ट्रॉन्ग होता तो ये कभी भी इस कैंडल को इस एरिया से नीचे आके क्लोज करने की इजाजत नहीं देते। ओके, अब यहां पे हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, अब यहां पे आपने फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट का क्या चीज मैं कैंडलस्टिक बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूं। मार्केट में एक आपने सुना होगा, एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है डार्क क्लाउड कवर, बिरिशिंग लाइन पैटर्न, किसी ने नाम सुने? नो सर, आप ही बता रहे हैं। जी सर, मैंने सुना हुआ है। यस सर, सुना हुआ है। जी, डार्क क्लाउड कवर अब वीडियोस में सुना हुआ है। जी, डार्क क्लाउड कवर और बिरिशिंग लाइन पैटर्न सेम ही नेम है, सिर्फ इनके पैटर्न एक ही है लेकिन इनके नाम डिफरेंट है, लेकिन वर्क ये सेम करते हैं। ये बनता है ओनली जब हाई का ब्रेकआउट हो रहा हो, ओके, जब किसी भी हायर लो का ब्रेकआउट हो रहा हो या प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हो रहा हो। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया होता है वो कैंडल से नेक्स्ट कैंडल जो होती है, मैं अगर यहाँ से ग्रीन अगर सिलेक्ट करूं तो इस एरिया से जब अपवर्ड डायरेक्शन में कैंडल जाती है तो वो इसी एरिया से भी अपवर्ड डायरेक्शन ब्रेकआउट कर देती है। पिछली कैंडल का 50% से ज्यादा एरिया उसने कवर किया होता है। इसे बोलते हैं बिरिशिंग लाइन पैटर्न एंड डार्क क्लाउड कवर। मेरी बात की समझ आ रही है? इस कैंडल का ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का अपने गन बॉक्स निकाल के रेड कैंडल का 0.5 का एरिया जो मार्क कर लेना है, बॉडी से बॉडी आपने गन बॉक्स लगा लेना है और इसका 0.5 का एरिया आपने निकाल लेना है। अगर तो इससे नेक्स्ट कैंडल यहां से प्रॉपर फाइट करके इस 50% के एरिया से अपवर्ड डायरेक्शन जाए, दैट्स मीन कि ये जो पीछे हुआ है ये एक फेक ब्रेकआउट हुआ है। ओके, नेक्स्ट कैंडल आप अपवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूएशन करेंगे तो अभी के लिए इस कैंडल का टारगेट होगा प्रीवियस हाई के ऊपर जाके एक नया हाई क्रिएट करे मार्केट। इट्स क्लियर सर? इस बात को रिपीट करना सर, क्लियर है। एक मिनट, जो कैंडल ये रेड बनी, मैं 1 मिनट, आई एम सॉरी, मैं इसे रिमूव करके थोड़ा डिटेल में बता दूं। ये जो रेड कैंडल जिसने हायर लो के लेवल का ब्रेकआउट किया, ठीक है, ये कैंडल हायर लो जी, ये तो यहाँ से हायर लो का ब्रेकआउट हो चुका है, प्रीवियसली डाउन ट्रेंड नहीं स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। अगर आप भाई मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जानी क्या हो गया है। ओके सर, ठीक है जी, मैं बता रहा, आई नो ब्रेकआउट हो गया उसी से। ये पहले एक सपोर्ट का एरिया था, अब ये बिकम रेजिस्टेंस बन चुका है, आई नो, लेकिन मैं सिर्फ डार्क क्लाउड कवर बता रहा हूँ कि ये कहाँ पे बनता है और कैसे वर्क करता है। फेक ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकआउट में डिफरेंस करके आपने नेक्स्ट कैंडल पे जो टारगेट डिसाइड करना है वो अप का डिसाइड करना है या डाउनवर्ड ट्रेंड का डिसाइड करना है, मैं वो बता रहा हूँ जी। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये रेड कैंडल पे ये देखना, ये जो ग्रीन बनेगी, इस ग्रीन ने पिछली रेड का 50% से ज्यादा एरिया कवर किया हो तो आपने जो बड़ी कैंडल होगी, रेड कैंडल होगी, उसका गन बॉक्स बॉडी से बॉडी लगा के 0.5 का एरिया मार्क करके उस पे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन रख लेनी है। ठीक है, ये अगर तो ये नेक्स्ट कैंडल जो स्टार्ट होगी वो सम टाइम इसी से सपोर्ट लेके अपवर्ड डायरेक्शन चली जाती होती है, लेकिन सम टाइम वो अगर इस 0.5 के ऊपर रहे तो नेक्स्ट कैंडल आपको ये श्योरिटी करवाएगी कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और मार्केट का टारगेट होगा प्रीवियस हाई के ऊपर एक नया हाई क्रिएट करे।
ओके। लेकिन अगर मार्केट में इसने इस लगाए हुए गन बॉक्स के 0.5 के एरिया से नीचे ब्रेकआउट किया तो वो ही जिसका ब्रेकआउट हुआ है 0.5, उसी पे जब ये नेक्स्ट कैंडल ओपन होके जाएगी उसी एरिया के ऊपर से आप सेफ्टी मार्जिन यूज करके डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा मार्केट का नेक्स्ट हायर लो। जी सर। इससे बोलते हैं ओके। जी मैं सुन रहा हूं, बोले। जब इसने 0.5 का जो लेवल होता है उससे नीचे क्लोजिंग कर देगी तो मार्केट की स्टोरी डाउनवर्ड डायरेक्शन की हो जाएगी। एग्जैक्टली अगर मार्केट इतनी स्ट्रांग होती तो इस डार्क क्लाउड कवर को प्रॉपर रिट्रेस करके इसको 0.5 के एरिया से ऊपर रह के इसे वायलेट करती तो तब फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन जाती। अब इसी 0.5 के एरिया का ब्रेक, अब एक और बात याद रखना कि ये हायर लो के लेवल का ब्रेकआउट वन टाइम फेक ब्रेकआउट हो सकता है, सेकंड टाइम कभी भी फेक ब्रेकआउट नहीं हो सकता। रियल मार्केट हो बेशक ओटीसी मार्केट हो, फेक ब्रेकआउट सिर्फ एक दफा होता है, दूसरी दफा फेक ब्रेकआउट नहीं होता। दूसरी दफा जब होगा तो वो रियल ही माना जाएगा। जी कोई भी लेवल हो सकता है। सर ये गन बॉक्स हमने बॉडी टू बॉडी लगाना है? जी बॉडी से नो, गन बॉक्स लगता ही बॉडी से बॉडी है, वीक काइन में कोई भी चक्कर नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब जी समटाइम्स कंडीशन डिफरेंट हो जाती है ना, जैसे कि ब्रेकआउट किया तो वो गैप कर देती है कैंडल, यानी एक मिनट, फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? एक मिनट मैं उसका भी शेयर लिया, मैं यहीं पे मौजूद हूँ आपके पास। फॉर एग्जांपल इसका ब्रेकआउट हो गया, मेरी एक बात याद रखना, मार्केट में अगर इस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई एक रेड कैंडल, एक मिनट मैं इसे भी रिमूव करूंगा, एक मिनट, ये आप मान के चल लें ये एक हायर लो का लेवल है, ठीक है। मार्केट में इसका ब्रेकआउट हो गया, प्रॉपर फाइट हुई, आप अभी के लिए ये मान के चल लें कि ये एक रियल ब्रेकआउट हो गया, ओके ओके। और इस कैंडल की प्रीवियस, यार मैं थोड़ा सा ना बैक से भी रिमूव करता हूं, आप लोगों को थोड़ा सा ना अगर पढ़ा नहीं है तो थोड़ा डीप में पढ़ाई आ जाए। एक मिनट, ये वाला एरिया हम मार्क कर लेते हैं, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई, ओके। हम यहाँ पे चलते हैं तो फॉर एग्जांपल कि ये कैंडल यहाँ पे आई, इसने फाइट करके एक रियल ब्रेकआउट किया, ओके। अब ये देखना है, अब ये एक चीज देखनी है, अब आपके दिमाग में यही ना रहे कि ये एक हायर लो है, इसने ब्रेकआउट किया तो हम यहाँ पे स्टक हैं। भाइयों यहाँ पे भी लेवल मौजूद है, हम इस साइड देख के ही तो इस साइड ट्रेड करते हैं ना, हमने ओनली इस साइड के लेवल देख। सर थोड़ा सा जूम कर लें। एक मिनट चार्ट को जूम हो जाएगा, फिर हमें इजीली समझ आ जाएगा। जी सर बेस्ट हो गया। मैं थोड़ा सा ठीक है सर, थोड़ा सा अच्छा चार्ट खोल लेता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे अच्छा असल में रात का टाइम है ना, तो होता है सम टाइम होता है। कैंडल पे ग्राउंडिंग हो सकती है जी, कैंडल पे ग्राउंडिंग हो सकती है। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। मतलब कैंडल जंप होती है, कहते हैं ग्रीन हाउस में ग्राउंडिंग हो जाती है। भाई क्या बोल रहे हैं यार आप अपना वो हैंड पे जो लगाई वो रिमूव कर लो, फिर वॉइस करो। आवाज क्लियर नहीं आ रही भाई। हाँ भाई की आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब क्लियर है सभी को, कैंडल्स वाजिया नजर आ रही हैं? यस सर अभी क्लियर है। ओके, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये उसकी नेक लाइन, ओके। अच्छा, इसे हम मान के चल लेते हैं कि ये एक हायर लो का लेवल है, ओके। और मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, मैंने आपको दूसरी कंडीशन तो बता दी है, ओके। फॉर एग्जांपल हम मान के चल लेते हैं जी, आई एम सॉरी फॉर डैट, ये तो एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, यहाँ से हम रेड कैंडल फॉर्म करते हैं। अच्छा, मार्केट का ओवरऑल जो टारगेट है ये हम अभी के लिए मान के चल लेते हैं कि ये मेजर टारगेट है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये आपका मेजर टारगेट है। मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में आई,
अगर नेक्स्ट कैंडल पे जो ट्रेड करनी है डाउनवर्ड डायरेक्शन की, वो क्या आपने अपने माइंड में रख के जो वो ट्रेड है वो क्या अपने माइंड में रख के वो ट्रेड करनी है कि ओवरलैप का लेवल है, शायद पिछली कैंडल ग्रीन ने सडनली इस ओवरलैप के लेवल को टच कर लिया तो एक ग्रीन कैंडल बन गई। अब दैट्स नॉट मीन के मार्केट इस कंडीशन में अपवर्ड डायरेक्शन ही जाती होती है, जाती भी होती है, ये नहीं कि जाती होती। जब ये फिर जाती होती है तो वो ये फिर हाई के ऊपर एक हाई क्रिएट करती होती है। ठीक है, मान के चल लेते हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, इस कैंडल ने इस एरिया को फिल किया, ओके, लेकिन ये रेड कैंडल एग्जैक्टली इस ओवरलैप के लेवल पे क्लोज नहीं है, ये स्टिल एक कैंडल का गैप बचा हुआ है। ओके, तो ये कैंडल अगेन यहाँ पे देखना फाइट करके अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में गई और इसके नीचे विक भी हो तो ठीक है ना, तो नेक्स्ट कैंडल आप टारगेट के साथ कंटिन्यूएशन करेंगे। इससे सेफ्टी मार्जिन आपका होता है कि अगर रेड कैंडल ग्रीन बने, रेड बने, इस ओवरलैप का अगर रियल ब्रेकआउट हुआ है तो ये एक कैंडल तो एटलीस्ट इसका अपवर्ड डायरेक्शन ब्रेकआउट नहीं कर सकती। आपका इस एरिया में डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल आप मान के चल लेते हैं कि ये एक हायर लो का लेवल है, इसने हायर लो के लेवल का ब्रेकआउट किया। ठीक है, ऐसे अगर आपने यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करनी है तो वो कैसे करनी है, श्योरिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं इस साइड के टोटल जो भी साइड में लेवल मौजूद है मैं वो आपको बताऊंगा। एक्चुअल में आप लोगों को ये भी एक्चुअल में नहीं पता होता कि स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा है। पाकिस्तान में तो ये फकत लोगों ने सुना हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। माशाल्लाह। अच्छा, यहां से मार्केट ने हायर लो का ब्रेकआउट किया, मार्केट ने अपना सडनली टारगेट अचीव किया। अब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि मार्केट जब भी अपना टारगेट अचीव करती है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो जाया करती है, सिंपल। ठीक है ना, तो मार्केट में अब अगर नेक्स्ट कैंडल पे ये भी आपका एक लेवल है, ओके, ये आपका लेवल है, हम यहां पे लगा लेते हैं। अच्छा, अब इस कैंडल पे यहां से आप ग्रीन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? मार्केट ने सडनली अपना टारगेट अचीव किया है। ठीक है, और जो जिस कैंडल ने टारगेट अचीव किया है वो कैंडल एक एक्चुअल नेक्स्ट हायर लो के लेवल पे क्लोज है, तो यहां से आप ग्रीन कैंडल लेके आ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस कैंडल ने अगर रेड कैंडल बनना है तो इसको टच किए बगैर, प्रीवियस हाई का जिसका ब्रेकआउट हुआ उसे टच किए बगैर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की रेड की कैंडल नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि मार्केट में सडनली टारगेट भी अचीव हुआ है। ओके, तो ये कैंडल सम टाइम ऐसे जाके वो ही सेम एरिया जो कि डार्क क्लाउड कवर वाला सम टाइम वो ही क्रिएट कर देते होते हैं, तो फिर अगेन उसी का अपने गन बॉक्स लगा के 5% निकाल लेना है। अगर 5% से अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए तो उसी 0.5 के एरिया से अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूएशन करनी है। और जो हायर लो में एक्चुअल लेवल कंसिडर किया जाता है वो एक्चुअल में वीक का लेवल होता है, एंड लेवल इज लेवल। यहां पे किसी भी कैंडल का 50% का लेवल होता है, जिस भी कैंडल के डाउन वीक अप वीक को उनके दरमियान एक प्रॉपर एसएनआर का लेवल होता है, अगेन 50% का लेवल होता है। ये एक आउटसाइड बार है, उसका ये एक की लेवल होता है जो सपोर्ट काम करेगा। ये भी एक की लेवल है एक आउटसाइड बार का जो कि सपोर्ट काम करेगा। और ये जो आउटसाइड बार है, अगर आउटसाइड बार ये दो कैंडल मिलके बनता है, अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू मार्केट में मोमेंटम आया है तो जब नेक्स्ट मार्केट यहां तक पहुंचेगी तो अगेन हो सकता है कि यहां पे अगेन एक दो कैंडल वो ग्रीन की फॉर्म कर जाएं। अल्लाह सर अक्सर पता क्या होता है, अगर ब्रेकआउट हो ना, अगर 25% हो, मींस के बॉडी थोड़ी सी कम हो, तो सर वो जो है ना मतलब कंटिन्यूएशन नहीं जानी 55% का तो अक्ल अल्लाह, कोई इसमें चक्कर नहीं है। ये पाकिस्तान में लोगों ने सुना है 25 हो तो रियल होता है, तो रियल होता है। यस सर, ये एक सवाल है, ये एक सवाल है सर। जी सर, ये आपने कहा कि ब्रेकआउट हो जाए ना तो उसके बाद ग्रीन की तरफ हम जाएंगे, नीचे लेवल है। अगर मोमेंटम इधर मजबूत हुआ, मतलब कैंडल मजबूत हुई, स्ट्रॉन्ग हुई, तो हम कंटिन्यूएशन नहीं कर सकते हैं। पता क्या बात, ना मार्केट में टारगेट कंप्लीट हुआ है, ये सडनली टारगेट अचीव किया है। जब मार्केट टारगेट अचीव करती है तो मार्केट रिवर्स होती है। रिवर्स करने के लिए मैं आपको ये लेवल प्रोवाइड कर रहा हूं।
लेवल मोमेंटम जितना मर्जी हो, लेकिन मार्केट में अगर वहां पे मार्केट की ज़रूरत है, मार्केट ने टारगेट है जो अचीव किया है, उसके बाद मोमेंटम मैटर नहीं करता। मैंने आपको ये नहीं बताया कि सडनली आपकी ट्रेड करनी है, मैंने प्रॉपर एक हायर लो का लेवल आपको प्रोवाइड किया है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो कि एक सपोर्ट पे क्लोज है, और पिछले लेवल जिसका ब्रेकआउट हुआ है उसे रिट्रेसमेंट की भी ज़रूरत है। और मैंने आपको बताया अगर वो कैंडल वहां पे बने तो फिर उसको डार्क क्लाउड कवर बिरशिंग लाइन पैटर्न में लेके उसे फिर ट्रेड कैसे करना है। मैं आपको ना रियल ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट में डिफरेंस बताने वाला हूं, सब उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, सभी टोटल बकवास है। मैं जेन्युइनली आपको बता दूं टोटल बकवास है, ठीक है ना। मार्केट का कभी भी वो आप जज नहीं कर सकते कि 50% हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल हम मान के चल लेते हैं, 1 मिनट हम यहां से कम आउट करते हैं, 1 मिनट, मार्केट में ये कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही हैं ऐसे, अगेन ऐसे अगर हो जाए तो ये अब हम ये लेके चलेंगे कि इसका 70-80% नीचे एरिया ये एक रियल ब्रेकआउट है। इसने शायद छोड़ी ही एग्जॉस्ट हो, एग्जॉस्ट कैंडल के बाद आप ऑफ कोर्स रिवर्सल करते होते हैं। रियल ब्रेकआउट होता क्या है, मेरी एक बात याद रखना, रियल ब्रेकआउट अच्छा अब आपको मैं इस क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन है, अगर इस एरिया का ब्रेकआउट रियल हो या फेक हो, नेक्स्ट कैंडल कैन बी रिवर्स। क्यों? ये मार्केट के टारगेट हैं। अच्छा, किस ब्रेकआउट को आपने देखना है रियल हो, तो फिर उसी एरिया से आपने नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूएशन उठाना है। मैं एक और लाइन खत्म कर लूं, अगर इस कैंडल ने इसी एरिया, ये 1 मिनट, ये मेरे कर्सर पे प्रॉपर फोकस रखना, ये प्रॉपर फोकस नहीं रखना हदा के लिए, सुबह प्रैक्टिस भी करना, नेक्स्ट क्लास में आकर मुझे बताना कि ये आपने सर बताया था और ये काम करता है, ये काम नहीं करता, फिर मैं उसके टॉप ऑफ इट आपको सजेशन करूंगा। मसलन ये ओके सर, हाँ ये सजेशन करूंगा, ऐसे काम नहीं चलता मार्केट लास्ट सेशन में भी जी। इस लेवल का अगर प्रॉपर फाइट हो रही है, फाइट करने के बावजूद डाउनवर्ड डायरेक्शन क्लोज करे, तो ये देखना ये जो क्लोज की है ये किसी 5 के मल्टीपल पे क्लोज ना कर गई हो, एक्चुअल सपोर्ट पे क्लोज ना कर गई हो। अगर एक्चुअल सपोर्ट पे क्लोज की है तो ये कैंडल नेक्स्ट कैंडल फिर अब आप यहां से सेफ्टी मार्जिन नहीं यूज कर सकते, ये अपवर्ड डायरेक्शन की भी बन जाती होती है। लेकिन अगर इसने प्रॉपर फाइट करके डाउनवर्ड डायरेक्शन क्लोज किया और इसकी क्लोजिंग किसी सपोर्ट पे भी नहीं है, तो ये कैंडल कभी भी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर सकती, नेवर। ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं, क्योंकि टारगेट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन का है। यहां पे रेड कैंडल को बनने के लिए किसी एक्चुअल रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यहां पे ग्रीन को आना है तो उसे एक एक्चुअल सपोर्ट की जरूरत है। बिना सपोर्ट के यहां पे ग्रीन कैंडल नहीं आ सकती। फाइट हो कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन दे तो फिर आप कंटिन्यूएशन कर देते हैं, लेकिन अगर हायर लो, हायर हाई, लोअर लो का ब्रेकआउट जितनी मर्जी फाइट करके ब्रेकआउट किया जाए, ऐसे प्रॉपर फाइट चल रही है उसके बाद ब्रेकआउट हुआ हो, ये रियल है या फेक है डजंट मैटर, इससे नेक्स्ट कैंडल आप कंटिन्यूएशन नहीं कर सकते। जी जी पूछिए। जो आप फाइट की बात कर रहे हैं वो जरूरी है कि लास्ट सेकंड में आए या स्टार्टिंग में भी आ सकती है, मिड में भी आ सकती है? लास्ट सेकंड में हमेशा एग्जॉशन छोड़ा जाता है, लास्ट सेकंड में फाइट नहीं चलती। मैं आपको बताता हूं, मैं इसी एरिया पे अगर मैं थोड़ा हम डिस्कस कर लें तो ये बेहतर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक हायर लो का लेवल है, ओके मार्केट यहां से स्टार्ट हुई, मार्केट की प्रॉपर फाइट यहां पे चल रही है। मार्केट अगर इतनी स्ट्रॉन्ग हो तो नीचे आए बाबा, क्यों नहीं आ रही? ऑफ कोर्स ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है तो इसीलिए तो इसे यहां पे रोका जा रहा है, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल 58-59 सेकंड यहां पे प्रॉपर फाइट और लास्ट के सेकंड में सडनली ऐसे आके क्लोज कर दें, दिस इज अ 200% फेक ब्रेकआउट। नेक्स्ट कैंडल पे जो ट्रेड करनी है वो कोशिश करनी है कि जितना लेट इस एरिया को टच करे वो बेहतर है। नीचे जाएगी तो आप अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करें, टारगेट अचीव हुआ है। अब यहाँ पे अब कैंडलस्टिक रिएक्शन में बताऊंगा ना, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने वाला था लेकिन आपके ऊपर से गुजर जाएगा वो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी। अगर किसी भी लेवल का लास्ट के 5 सेकंड में ब्रेकआउट हो
या फिर किसी भी लेवल पे कैंडल की फाइट चल रही है एंड जब वहीं पर अगर क्लोजिंग कर दे देन हम वहां से रिवर्सल की ट्रेड प्लेस करते हैं, अगर का मार्केट का ट्रेंड भी वही हो, सेम हो। हाँ सेम हो तो आप फिर रिवर्सल की ट्रेड कैसे, अगर टारगेट करीब हुआ, फॉर एग्जांपल आप मुझे, आई नो मैं आपका क्वेश्चन गेट कर गया हूँ कि आप एक्चुअल में क्या ना क्या चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम मान के चल लेते हैं ये एक कलर चेंज का लेवल है, ओके, रिट्रेसमेंट कलर चेंज का लेवल है। अब का एक्चुअल में बड़ा टारगेट ये है कि मार्केट ने इसके नीचे आके नया हाई लो लगाना है, ओके। आपका कहने का मकसद ये है कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रही है, फॉर एग्जांपल ये मार्केट को इसी एरिया से रिजेक्शन फील हुई, ठीक है ना, लेकिन इसने अगेन इसी पे आके क्लोज मारूबुजू बना दी, वीक भी क्रिएट नहीं की आपकी। अच्छा, अब नेक्स्ट कैंडल पे आपका माइंडसेट क्या कहता है, कौन किस साइड की ट्रेड करेंगे यहाँ पे? आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं सर, हम डाउन के लिए जाएंगे क्योंकि टारगेट क्लोज नहीं, डाउन के लिए भी अगर जाएंगे वो भी फिर 50-50 यहाँ पे डबल माइंडेड हो जाएंगे, डबल माइंडेड जी, टारगेट करीब है और मारूबुजी भी बनी है और लेवल पे क्लोजिंग। डबल माइंडेड ट्रेड मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अगर इंसान के Exact अंदर वहीं पे closing की हाँ, जगह पे अगर इंसान के अंदर कीड़ा है कि मसलन वो नहीं रहने देता कि ट्रेड कर, अपने कीड़े को आपने सेटिस्फाई करने के लिए जो ट्रेड करनी है वो किस एरिया से करनी है, बेहतर तो यही है कि आप छोड़ दें इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि वो है ये एक्सपोर्ट पे क्लोज और प्राइस एक्शन आपको बोल रहा है कि मार्केट ने टारगेट को भी अचीव करना है और मार्केट में फर्स्ट प्योरिटी ही टारगेट को मिलती है, ठीक है ना। तो जो ट्रेड करनी है आपने ये साइड में बड़ी कैंडल के 0.5 के एरिया के जब कैंडल जाएगी ऊपर, ओके, इस एरिया से आप डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हैं नीचे यहां तक। यस सर ऐसे ही है। अगर ग्रीन भी बनेगी तो इस लेवल का एटलीस्ट उसे ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए और पीछे मोमेंटम है बेबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर एक और बात, सर हम वहां से भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं अगर प्रीवियसली लेफ्ट लेग में कोई लेवल है जिसका रियल ब्रेकआउट किया हो, पहले कैंडल ओपन होकर अगर वहां से जाती है तो भैयो ये तो एक पर्सनल मेरी स्ट्रेटजीज है ना। अगर मार्केट में ये आपका मेजर टारगेट है, जब भी साइड में किसी भी 50% के एरिया का या किसी भी डाउन या अंडर दोनों का वीक हो, SNR का लेवल है उसका ब्रेकआउट हो, फाइट करके उस प्रॉपर उसके नीचे 2-3 सेकंड रहते हो तब उसने ब्रेकआउट करके नीचे क्लोज दिया हो तो उस लेवल से आप सेफ्टी मार्जिन डाउनवर्ड डायरेक्शन का ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। गैप अप गैप डाउन बिना रीजन के हमेशा ऑपोजिट ऑफ द पार्टी करती है जी। अच्छा सर, जो ये कलर चेंज का लेवल होता है इसका आप थोड़ा सा बता दें। कलर चेंज का लेवल इतना कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होता। ये कलर चेंज का लेवल एक्चुअल में एक रिट्रेस का लेवल होता है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक 2 कैंडल है, ये ओनली रिट्रेसमेंट की कैंडल है और रिट्रेसमेंट ये अब अच्छा ये क्या है, ये जो मैंने वीक लगी ये वीक ये क्या है, कौन सा लेवल है? ये वाला आउटसाइड बार है सर, यानी वो ठीक है आउटसाइड बार, ठीक है ना जी। लेकिन ये डाउनवर्ड वीक इसकी कोई काम नहीं करेगी, इसका ये वाला की लेवल काम करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन वाला, ये वाला। इसकी रीजन क्या है सर जी? इसकी रीजन है ये जानी, ये एक्चुअल में आउटसाइड बार नहीं है क्योंकि ये किसी लो पे नहीं बना हुआ, ठीक है ना। आउटसाइड बार है, ये पैटर्न आउटसाइड बार का ये वर्क तब करेगा जब किसी हाई पे बनेगा या किसी लो पे बनेगा, यहां पे बनेगा। ये एक आउटसाइड बार है, ये एक्चुअल में आउटसाइड बार ये है। ये 2 ओनली इस आउटसाइड बार की रिट्रेसमेंट है। और रिट्रेसमेंट कैंडल का कोई भी लेवल नहीं होता, आपका मेजर टारगेट ये है, ये वाला। अगर ये आउटसाइड बार के लेवल इस की लेवल का ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट कैंडल अगेन यहीं से आप सेफ्टी मार्जिन उठा के डाउनवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूएशन करेंगे, सिंपल। लेकिन इस कंडीशन में कैंडल ने गैप अप या गैप डाउन ना किया हो, मैं जब आपको गैप अप एंड गैप डाउन डीप वे में पढ़ाऊंगा ऑफ कोर्स फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। यस सर। एक और बात जी जैसे कि मैंने सुना हुआ जैसे कि जो कोटेक्स है बाइनरी ट्रेडिंग, इसके अंदर जो गैप्स के लेवल लगते हैं लास्ट के सेकंड में लगते हैं ना, तो एक जगह ये भी कहा जाता है कि बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर कोई भी गैप का लेवल होता नहीं है। एक्चुअल में लास्ट के सेकंड में जहाँ से ये ब्रोकर जो कोटेक्स चार्ट लेते हैं फॉरेक्स की मार्केट से,
वहां से लास्ट के सेकंड में कैंडल का रिएक्शन नोटिस नहीं कर सकता, तो वो लोग गैप लगवा लेते हैं। तो ये बात सच है भाई, अगर आप रियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो ना, ठीक है ना, तो कभी भी ब्रोकर एक माइनर सी भी हेरा फेरी आपसे नहीं कर सकता, क्योंकि ये रियल चार्ट सेम एज आप फॉरेक्स में शॉर्ट टर्म अनाउंस करके यहाँ पे बताए जाते हैं, और दुनिया 9 ट्रिलियन लोग पैसा लगा के बैठी होती है। दुनिया डी पागल नहीं है कि अगर वो स्कैम करे और दुनिया बर्दाश्त कर जाए। ओटीसी में होता है सम टाइम भाई, ओटीसी में कर जाते हैं वो, नो डाउट। ओटीसी में तो गैप्स ही बहुत ज्यादा लगते हैं। ओटीसी में होता है, ओटीसी में होता है, नो डाउट। लेकिन जो ऊपर आपने रेजिस्टेंस लगाया है, इसका थोड़ा एक्सप्लेन करना। इसने जैसे हाई को ब्रेक किया, फिर गैप भी किया, फिर रिट्रेसमेंट की 2 कैंडल डाल के फिर ये वापस बाद में नीचे आ गया। तो ये वाला वहां पर ऊपर है सर जी, ऊपर रेजिस्टेंस जो है ये, हाँ ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना नीचे से। जो इसने हाई को ब्रेक किया, फिर गैप भी कौन सा हाई? ये जो बैक जहाँ पे आपने लाइन लगाई है, ये वाला जी। हाँ, यानी फॉर एग्जांपल ये हाई है, इसको ऊपर हाई लगा रहा है, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ओके सर जी, बता देना। मैं अभी बताने वाला हूँ मेरी जान, 1 मिनट। ये देखें जी, मार्केट में जब टारगेट अचीव हुआ, ओके, प्रीवियस हाई के ऊपर इस कैंडल ने एक हाई क्रिएट किया, ऐसा ही है? यस सर। मार्केट क्लोज मारूबुजू, अगर यहां से मैं पीछे जाऊं, जो कि मैं अभी जाने वाला हूं, मैं 20-30 क्लोज मारूबुजू आपको बता दूंगा जिससे नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होती है। मोस्ट 70-80% क्लोज मारूबुजू से नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो जाया करती है, ठीक है? ओके। टारगेट अचीव हुआ, गैप अप किया तो इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन किया, अगर गैप अप ना करती तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पे एक रेड की कैंडल बनती, ठीक है ना? अच्छा, ओके। सम कंडीशंस में ऐसा होता है। मेरी पर्सनल मंटोर की क्लास चली थी, वो भी यूट्यूब पे अपलोड है, वो भी काइंडली आप सभी लोग देखना, ठीक है ना? वहाँ पे मैं एक लड़के का, एक बहुत ही मेजर, तकरीबन वो लड़का 6 मंथ से इस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो कभी कभार मुंह से एक ऐसा कोई क्वेश्चन निकल आता है कि उसको जब क्लियर किया जाए तो उसका काफ़ी सारे डाउट्स हल हो जाते हैं, ओके? मार्केट में फॉर एग्जांपल मैं आप सब लोगों को यहाँ क्वेश्चन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम मान के चल लेते हैं कि ये वाला एक रेजिस्टेंस है, ओके? मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स फॉर्म करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन जा रही है। फॉर एग्जांपल हम मान के चल लेते हैं यहाँ से ये गई, ये मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ओके? मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये मोमेंटम गया। हमारा ओवरऑल टारगेट ये है, प्रीवियस हाई के ऊपर हाई लगाना। मार्केट को ये वाला एरिया फील हुआ, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप कर दिया। इस कंडीशन में जो ट्रेड करनी है आपने, ऑफ कोर्स इसी से जब सपोर्ट उठाएगी तो अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करनी है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो प्रीवियस ये जो स्किप हुआ है ये कौन सा है? अब नेक्स्ट कैंडल के लिए ये जो एरिया, ये सपोर्ट काम करेगा या रेजिस्टेंस काम करेगा? ये कैंडल ये स्पोर्ट वर्क करेगा। नो बेबी, नो सर ये तो स्किप किया है ना इसने। ऑफ कोर्स इसे ब्रेकआउट नहीं किया गया, इसे स्किप किया वही ना, गया। स्किप किया, इसे स्किप किया गया है, तो स्टिल रेजिस्टेंस ही बनेगा ना फिर। ये किसका नाम है ये जो कह रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस है? सॉरी, आपका नाम क्या है? बिलाल नाम है। आपको मेरी तरफ से 5000 ईदी मुझे पर्सनल SMS करना, बहुत अच्छा लगा मुझे। बट सर यहाँ पर देखा जाए तो जो सा रेजिस्टेंस का लेवल है उसको स्किप कर दिया गया, यानी इसे ब्रेकआउट नहीं किया गया। ये माय मेजर टारगेट ये है, ये अब माइनर टारगेट में शिफ्ट हो गया है। मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग होती तो इसे जेन्युइनली ब्रेकआउट करके अपवर्ड डायरेक्शन जाती, तो हम नेक्स्ट कैंडल इसी एरिया से सेफ्टी मार्जिन अप्लाई करके विद इन मेजर टारगेट की ट्रेड करते। ये अब यहां पे गैप हो गया है। जब गैप होता है तो मार्केट में इसे बोलते हैं माइनर टारगेट,
ओके ये अब माइनर टारगेट है। ओके माइनर टारगेट को ट्रेड कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रिमूव में ये जिस लड़के ने ये बोला है रेजिस्टेंस, उसे आवाज आई है ना मेरी जो मैंने बोला है? जी जी सर। आप मुझे पर्सनली एसएमएस करना, बहुत खुशी हुई मुझे आपने ये वाला ये पॉइंट आपने नोट किया। आपको 5000 ही दूंगा मैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ जरूर मुझे इसी क्लास के बाद एसएमएस करना। जो भी डाउट और को अच्छे से पॉइंट पिक करेगा मैं ऑफ कोर्स उसको ही दे दूंगा जेन्युइनली। हाँ ओके जी। ये कैंडल फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास मेजर टारगेट ये है। ओके और इसी कैंडल का 50% भी मौजूद है यहाँ पे। इस आउटसाइड बार का की लेवल भी मौजूद है यहाँ पे। अब माइनर टारगेट पे ट्रेड करने के लिए मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के मार्केट ने इस एरिया से की, अगर इसने प्रॉपर फाइट करके इस एक्चुअल रेजिस्टेंस पे क्लोज किया, ठीक है, तो ये मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग होती तो इसे यहां पे गैप करने की जरूरत नहीं थी। ओके मार्केट इससे ब्रेकआउट करके भी अपवर्ड डायरेक्शन जा सकती थी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल सम कंडीशन में ये होता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाकर प्रॉपर पुश रिसीव हो। और मेरी एक बात याद रखना, लेवल इज लेवल। जब आपकी कैंडलस्टिक रिएक्शन की कुछ क्लासेस चलेंगी ना, फिर आपको पता चलेगा कि किसी भी कैंडलस्टिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी हाई पे हाई जाते हुए ट्रेंड को आप रिवर्स कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको एक्चुअल लेवल्स नोट करनी, रिजेक्शन आएगी तो ये तब होगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां से आप ट्रेड करेंगे। मैम सॉरी रेड कैंडल, ये नॉइज यार आ रही है बैक से, ये काइंडली ऑफ कर लेना। ये आई रेड कैंडल आई, ओके ये रेड कैंडल ऐसे आएगी। अब यहां ये कोई सपोर्ट का एरिया नहीं है, ये टारगेट है कि मार्केट अपना माइनर टारगेट अचीव करे। शायद इसीलिए ही पिछली ग्रीन की क्लोजिंग एक्चुअल एक रेजिस्टेंस पे करवाई गई है, ठीक है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए, ओके। अब इस जरूरी नहीं है कि मार्केट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए। मेजर टारगेट ये फिल आउट हो गया, अब अगेन मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी, अगेन जाएगी। जब इस एरिया का प्रॉपर ब्रेकआउट हो, फाइट हो, प्रॉपर ब्रेकआउट हो, तो इसी एरिया से आप सेफ्टी मार्जिन उठा के अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। सिंपल। यस सर जी। ये ऐसा भी होता है कि गैप करके जो लेवल को स्किप किया जाता है उसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं बॉस, क्योंकि उस कैंडल को रेजिस्टेंस मुयस्सर नहीं होता, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है। अगर रेड को आना है तो उसे एक एक्चुअल रेजिस्टेंस से आना पड़ेगा। जब भी उसको एक्चुअल रेजिस्टेंस मुयस्सर होगा तब वो आएगी, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल ही आ जाए। यस सर एक बात और पूछना जी जी। जैसे कि मार्केट का कई बार जो है ना कैंडल जो है ना ये रेजिस्टेंस को उठा के नेक्स्ट अगेन गैप अप कर दे, और जो ऊपर कोई राउंड नंबर भी चल रहा हो साइड पे, जी जी, उसे टच करके अगेन गैप डाउन करके रिवर्सल की ट्रेड आ जाती है कई बार मार्केट में। क्योंकि जब फॉर एग्जांपल मार्केट में किसी भी एरिया को स्किप किया जाता है, मैं यहाँ से 2 कैंडल रिमूव करता हूँ, मान के चल लेते हैं नेक्स्ट कैंडल ने अब गैप अप कर दिया यहाँ पे, ओके। लेकिन मार्केट प्योरिटी उसे देती है जिसको स्किप करती है। फर्स्ट प्योरिटी उसे ही मिलती है जिस लेवल को स्किप किया जाता है। मेन फैक्टर ऑफ द पॉइंट ये है कि आपको उस लेवल का पता होना चाहिए, आपकी आंखों को नजर आ रहा हो कि एक्चुअल में ये वाकया ही इस लेवल को स्किप किया है। नीचे इस लेवल को इसने 0.5 के लेवल को स्किप किया, लेकिन ऊपर एक आउटसाइड बार का भी की लेवल है जो कि इस यहां पे एज रेजिस्टेंस काम कर रहा है जी। लेकिन इस कंडीशन में ये काइंड ऑफ डोजी क्रिएट कर देते हैं। नीचे से ये सपोर्ट होती है, ऊपर से रेजिस्टेंस होती है। नेक्स्ट कैंडल एक कैंडल आपने नोटिस आउट करना होता है, जिस कैंडल की कंटिन्यूएशन करेगी उससे नेक्स्ट कैंडल आप अपवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूएशन करें। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो एटलीस्ट गैप को फिल आउट करने तक ये कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन आ सकती है। ठीक है सर। जैसे कि एक बात तो पूछती हूँ, जी जैसे कि अगर अपट्रेंड मार्केट, जैसे कि यहाँ से मार्केट का टारगेट प्रीवियस हाई पे जाकर हाई लगाना है, तो हम यहाँ से हमारी तो
क्योंकि उसमें भाई ये कैंडल की ना अपर विक मेरे रेजिस्टेंस को देखते क्वेश्चन हैं। एक नहीं 10 करें, ये नॉइज आ रही है पीछे से, ये थोड़ी सी क्लोज करें प्लीज। ये किसके जी सर, माइक? इनका इन भाई का माइक ऑन है मैं अभी चार्ट पे हूँ, मैं एक्सप्लेन सर। करूँ? जी जैसे जी। कि मार्केट का टारगेट प्रीवियस हाई के ऊपर जाकर हाई लगाना है। देन अगर मार्केट यहाँ से एक इम्पल्सिव वेव स्टार्ट करके जा रही है, तो हम लोगों ने जो लेफ्ट लेग में जो हमारी हर कैंडल के ऊपर रेजिस्टेंस होती है, तो हमने वो देखनी होती है अप ट्रेंड में। देन जब मार्केट का टारगेट लो के नीचे लो लगाना होता है, तो हम फिर जो सपोर्ट होती है हर कैंडल की वो देखते हैं। जब ऐसे ना मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में आएगी तो आपने ये विक देखनी है, किसी भी कैंडल का 50% देखना है, किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का की लेवल देखना है, कोई भी सपोर्ट फाइंड करनी है। जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही हो, किसी भी गैप का लेवल आपने चेक करना होता है, 50% वो ही की लेवल और वो ही मेजर टारगेट। सिंपल सर लेवल लगा सर। जो माइनर टारगेट होते हैं सर, वो लिखे होते हैं ना। माइनर टारगेट दो तरह के होते हैं, वो भी काइंडली मैं आपको बता दूं। माइनर टारगेट होते कितनी किस्म के हैं, यानी मेरी बात गौर से सुनना, ये बहुत ही पत्ते की बात है, ठीक है ना। ये ऐसे समझना बात मेरी जैसे कि आपकी मशूक की तरफ से की गई हो, क्योंकि आप सीरियस लोगे इस चीज़ को। ओके अच्छा ओके। तो ये देखना है कि फॉर एग्जांपल माइनर टारगेट होते हैं, दो किस्म के माइनर टारगेट होते हैं। एक होता है गैप का लेवल, जो गैप करके क्रिएट करके आ रही होती है, क्योंकि वो माइनर टारगेट क्रिएट हो जाता है। नंबर 2 टारगेट होता है यहाँ पे कि ये कैंडल आई, नेक्स्ट कैंडल जो आई उसने पिछली कैंडल के वीक से नई वीक नीचे जाके क्रिएट कर दी हो, तो जब तक ये भी एक माइनर टारगेट आपका क्रिएट हो गया है। दो तरह के माइनर टारगेट होते हैं, गैप एंड किसी भी अप ट्रेंड में अगर बायर स्ट्रॉन्ग है तो वो कभी भी उस कैंडल को इजाजत नहीं देंगे कि वो पिछली कैंडल की वीक के नीचे आके नई वीक क्रिएट करे। अगर सर जैसे वीक क्रिएट कर दी यहाँ पर, तो देन हमने यहाँ पर क्या करेंगे? आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे एरिया डिफाइन, इसी कैंडल पे आप जब बराबर इस लेवल पे जाएगी ना, जिसको पहले स्किप किया गया था, अब उसी लेवल का पिछली रेड ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग थी तो ब्रेकआउट किया ना, अब एक कैंडल वहां से आप सेफ्टी मार्जिन डाउनवर्ड डायरेक्शन का ले सकते हैं। जब ये माइनर टारगेट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट अगेन मार्केट गोइंग टू हाई फॉर मेकिंग द न्यू हाई। सर उसका माइनर टारगेट उसकी वीक होगी जी, माइनर टारगेट उसकी वीक होगी। ऑफ कोर्स वीक ने ही तो माइनर टारगेट और सर मेजर टारगेट, सर मेजर टारगेट यानी ये आपका मेजर टारगेट है किसी भी हाई में। जब इसका ब्रेकआउट ना हो, मार्केट यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन जा रही हो, ये आपका मेजर है। जब यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन जा रही हो, ये आपका मेजर है। और सर ये ओवरलैप का जो पैटर्न होता है सर, ये समझ में नहीं आता सर। आप अक्सर वीडियो में बोलते हैं पैटर्न नहीं होता, ओवरलैप लेवल मैं वो बता देता हूँ। जी ये कौन सा लेवल होता है? ओवरलैप का जानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। ओके, सब गैप से वीक। जी पूछे, मैं अगर एक इस लड़के का डाउट क्लियर कर लो ओवरलैप का, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। ओके हाँ जी मेरा आपसे और भी क्वेश्चन करें जानी, मैं यही हूँ, 10 क्वेश्चन करें। जैसे मार्केट ने प्रीवियस हाई के ऊपर हाई लगा दी है, देन मार्केट एक वहां से रिवर्स होती है ना, करेक्टिव वेव अपना स्टार्ट करती है, तो वो जो हाई लो पॉइंट होता है, हाई लो पे या तो की लेवल से रिवर्स हो सकते हैं, या फिर जो हाई लो का जो वीक होती है लोअर या तो वहां से रिवर्स होते हैं। जानी वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में मेरा ख्याल है आपको प्रॉब्लम आ रही है टारगेट डिफाइंड करने में, कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जाती है तो वो एटलीस्ट कहाँ तक जा सकती है, जब मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में जाती है तो वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो हमें श्योरिटी प्रोवाइड करे कि एटलीस्ट मार्केट कहाँ तक मूव कर सकती है। जी सर ऐसे ही है। अच्छा ऐसे ही है सर। ओके यार, आई एम सॉरी, एक भाई ने ओवरलैप का पूछा था, मैं उसको क्लियर कर लूं पहले, वो मेरे दिल में आ रहा है, वो बड़े मासूमाना अंदाज में उनसे पूछा था। आप बता दें। हाँ वैसे ही बदवाएं ना लग जाएं जानी, बता दें। अच्छा, तो ओवरलैप होता है कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी, मैं पहले आपको बता दूं कि ओवरलैप होती क्यों है।
ओवरलैप होती क्यों है? फॉर एग्जांपल कि कोई भी लेवल जब किसी भी कैंडल को फील होता है वो इतनी इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि उस लेवल को ब्रेकआउट कर सके, तो नेक्स्ट कैंडल जंप बैक करती है। अगर आपको ही कहा जाए कि छलांग लगाओ तो आप को साहब भी दूर से दौड़ के आके छलांग लगाने की कोशिश करेंगे अगर बड़ी छलांग लगानी है तो। ऐसा ही है जी। इस जंप डाउन करके ये इसे ब्रेक करती है, इसे बोलते हैं ओवरलैप। जब मार्केट यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में गई, अब जब मार्केट यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो ये वाली लेवल है ना जो ओवरलैप का लेवल, ये वाला, ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा। ओके जी सर। इस पे अब ये नहीं है कि कैंडल यहां से स्टार्ट होके आ रही है, यहां पे तो आपने यहां से इसे सपोर्ट मान के आपकी ट्रेड कर दी। नो, मार्केट इस ओवरलैप पे फाइट करके क्लोज करे, नेक्स्ट कैंडल यहीं से स्टार्ट करके नीचे से पुश मिले तो आप अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हैं। एटलीस्ट एक कैंडल तो यहां से ग्रीन की आ सकती है क्योंकि पिछली कैंडल क्लोजिंग ही एक एक्चुअल सपोर्ट पे है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इसको फील ही नहीं किया, फाइट ही नहीं हुई, तो अगर एक मेरी ये गारंटी जेन्युइनली, मैं कसम से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मार्केट में बड़े से बड़ा लेवल पर अगर कैंडल रिएक्ट नहीं करेगी तो उस लेवल को हम सीरियस ही नहीं मानेंगे। और ऐसा हो सकता है कि जब वो कैंडल बन जाए फिर उसके बाद दोबारा कैंडल अगर अप आती है तो उस टाइम अगर रिएक्ट करे तो हम उसको सीरियस ले सकते हैं? शायद वो कैंडल, फॉर एग्जांपल, एक मिनट, सम टाइम ये तो कैंडलस्टिक रिएक्शन से आप चीजें जज करते हैं ना। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ओके। ये आप मान के चल रहे हैं कि ये अभी के लिए सपोर्ट हमने ये कंसीडर कर दी हुई है, ठीक है। मार्केट में जब ये कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई तो इसने यहां से सपोर्ट ही नहीं उठाई, नीचे आके क्लोज कर गई। ऐसा ही है। यस, दैट मीन दिस इज अ स्टिल रेजिस्टेंस। यस सर। ये एक स्टिल रेजिस्टेंस का लेवल है आपसे, लेकिन क्लोज मारूबूजू नहीं होनी चाहिए। इस कैंडल पे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करनी है तो अच्छा, मैं ना एक नेक्स्ट क्लास में, अभी तो यार मैं बोल बोल के थक भी गया हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो कितनी कैंडल को एक्चुअल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और कितनी कैंडल को एक्चुअल रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है। यस सर। हाँ, ओके सर। अभी मैं तो तकरीबन घंटे की पहले क्लास दी है, घंटे की ये दी है, अभी तो मेरा माथा भी तप रहा है। ऐसे ही है, लेकिन सर वो आप की लेवल बता रहे थे सर। ओ, किस चीज का? सर आप की लेवल आता, वो की लेवल से रिवर्स होती है ना टारगेट कंप्लीट होने के बाद। हाँ, ये की लेवल है। हाँ, वही की लेवल। यानी मैं इजाजत चाहूंगा इससे पहले कि मैं मर जाऊं। मैं इंशाल्लाह खुद को प्रीपेड करता हूं नेक्स्ट क्लास के लिए। चलिए सर, बताना सर एक क्लास, सर बहुत अच्छी क्लास थी। जी बहुत शुक्रिया सर। एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है। जी पूछे सर। बेस्ट टाइम कौन सा है ट्रेडिंग का? बेस्ट टाइम भाई, बेस्ट टाइम वो होता है एक रियल मार्केट में, बेस्ट टाइम वो आपके लिए होता है जब आप मेंटली फ्रेश हो। असल मसला पता क्या होता है, हम पाकिस्तानी लोगों के लिए हमें 101 और भी पंगा होता है। हम लोग फ्रेश नहीं होते। हमारी फैमिली की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो हमारे हर टाइम हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है हमारे बड़े नुकसान की। सर जी, जैसे ये अभी ये मिसाल के तौर पर मान के चल रहे हैं कि ये एक लोअर हाई लेवल है जहाँ पे आपने ये किया हुआ है। जी यहाँ पे एक मिनट में क्लास ले रहा हूँ यार। किसी लड़के का माइक कौन है, मुझे जरा भी किसी की समझ नहीं आ रही। जी आप माइक अनम्यूट कर दें। आप पूछिए।
अच्छा, मेरा डाउट ये है कि जैसे आपकी मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियो देखी है, उसमें आपने बोला है कि ये अकेला एक हायर लो या लोअर हाई का एक ऐसा लेवल होता है जिसमें मार्केट का ट्रेंड पता चल जाता है कि कौन सा ट्रेंड है। ये वो फर्स्ट हाई मार्केट में, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, आपने मार्केट का टॉप का फर्स्ट हायर लो मार्क कर लेना। अगर मार्केट उससे नीचे हुई तो डाउनवर्ड ट्रेंड है, अगर ऊपर हुई तो अप ट्रेंड है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ये अभी मान के चल रहे हैं कि ये एक लोअर हाई का लेवल है, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन रखते हैं जी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन रख दी, तो जब तक ये उसके ऊपर है हॉरिजॉन्टल, मेरी लगाई हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है तो वो एक अप ट्रेंड में है जी। और अगर वो नीचे आती है तो क्या हम उसको डाउन ट्रेंड मान सकते हैं या नहीं? अगर उसने 2 से 3 कैंडलें फॉर्म कर दी हो, रिट्रेसमेंट करके गेन डाउनवर्ड डायरेक्शन आ गई हो, तो फिर वो एक डाउन ट्रेंड है। अगर उस यार क्या है, क्या माजरा है यहाँ पे? हाँ, अगर तकरीबन अगर फेक ब्रेकआउट करके अगेन उसने ब्रेकआउट कर दिया है तो फिर भी वो डाउन ट्रेंड है, अदरवाइज तो वो यहीं वहीं से सपोर्ट उठा के अपवर्ड डायरेक्शन चली जाती होती है।